पवित्र भावना है। सब मनुष्यों के हित की भावना जब ऐसे लेखक की होगी कि जो भगवान से यही कामना कर रहा है कि सब मनुष्यों के अंदर इस प्रकार की बुद्धि आ जाए, सब मनुष्यों के अंदर इस प्रकार का हे प्रभु विवेक उत्पन्न हो जाए कि जो परस्पर विरोध छोड़ करके एक मत वाले हो जाएं और जो सत्य है सत्य को ग्रहण कर लें, जो असत्य है असत्य को छोड़ दें। और मैंने जिस अभिप्राय से इस ग्रंथ को रखा है उस अभिप्राय को लोग समझ जाएं, हालांकि उल्टा लेंगे लेकिन समझ जाएं, इस प्रकार की कामना वो करते हैं। और इसी प्रकार से वो हर जब उन्होंने अनुभूमिका लिखी है, हर अनुभूमिका से पहले वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ये देखिए 11वें समोल्लास की भूमिका में लिखते हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझदार लोग अपने 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 बुद्धि को ही प्रमाण मानते हैं, अपने आप को ही सच मानते हैं। और वहां पर अपना पूर्वाग्रह लेते हुए, चाहे वो अविद्या के कारण से हो, चाहे वो अपने छल कपट के कारण से हो, स्वार्थ के कारण से हो, अपने निजी प्रयोजन के कारण से हो, किसी भी कारण से हो, जो महर्षि दयानंद जी ने पहले भूमिका में उन्होंने प्रस्तुत किया, वो लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है। मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से वो सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर झुक जाता है। मैं बस दो बातें और कह करके फिर मैं आगे, और ऋषि ने इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या विवेचना की है उसको मैं आपके सामने रखूंगा। 12वां जो समोल्लास है, उस 12वें समोल्लास की अनुभूमिका में महर्षि दयानंद लिखते हैं, वो बहुत ही ध्यान देने योग्य उनकी पंक्तियां हैं। कहते हैं, जैन बौद्धों के विषय में लिखने से पहले कहते हैं, इसमें जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिए, क्योंकि जो जो हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्य असत्य के निर्णयार्थ है, न कि विरोध व हानि करने के अर्थ। किसी की हानि करने का प्रयोजन नहीं है, किसी का विरोध करने का प्रयोजन नहीं है। विरोध करने के लिए विरोध करना है, ये उनका प्रयोजन नहीं है। उनका प्रयोजन तो क्या है, बहुत स्पष्ट शब्दों में, कि जो उनके मत विषयक है वो किस लिए है, कि जिससे कि सत्य असत्य का निर्णय हो सके, और सत्य असत्य का निर्णय होकर के मनुष्य जो है वो आगे अपनी अपनी उन्नतियों को कर सकें। तो आप देखिए कि एक लेखक कितने बड़े उद्देश्य को, सार्वभौम उद्देश्य को लेकर के वो एक ग्रंथ को रच रहा है। जिस प्रकार से ईश्वर ने वेद के ज्ञान को मनुष्यों के लिए दिया, और किस उद्देश्य से दिया, उद्देश्य क्या था? पवित्र उद्देश्य के साथ में, कि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान क्या करे, ये ज्ञान इन सब जीवों के लिए मैं प्रदान कर रहा हूं, जिससे ये सारे जीव धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें और सुख को प्राप्त करें, विविध प्रकार के सुख को प्राप्त करें। तो जिस प्रकार से सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, चेतन, निराकार उस सर्वव्यापक ब्रह्म ने जिस व्यापक उद्देश्य के साथ में वेद को रचा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसी ब्रह्म के उपासक हैं, उसी को ही अपना इष्ट मानते हैं, और उसी के लिए ही, उन्हीं की आज्ञा के पालन के लिए ही वो अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए उद्यत हैं। तो ऋषि दयानंद उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि महर्षि दयानंद इस बात को लिखते हैं अपने ग्रंथों के अंदर कि ईश्वर की स्तुति करने का अर्थ क्या है, ईश्वर की स्तुति करने का लाभ क्या है। लाभ यही है कि स्तुति करने से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव को बना लेता है, बना लेवे। नहीं बना है तो ये क्या है, ये तो केवल कोरी कोरी स्तुति है। तो महर्षि दयानंद जी ने ये जो ग्रंथ रचा, आप देख सकेंगे कि कितने बड़े उदार भाव से सब मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, सत्य के प्रकाश के लिए, भले कितनी भी बाधाएं आई, कितनी भी रुकावटें आई, कितना ही लोगों ने रोकने का प्रयास किया, जीवन तक नष्ट करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य के अर्थ के प्रकाश करने से उन्होंने अपने आप को नहीं रोका।
और यहाँ तक कि ये कथन महर्षि के मिलते हैं, जब उनको जोधपुर जाने के लिए आमंत्रण आमंत्रण हुआ, तो सत्य के प्रकाश करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जोधपुर अवश्य जाऊंगा। जब उनको रोका गया कि देखो जोधपुर के लोग जो है ठीक नहीं है, वहां का जो शासन है, वहां की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, वो आपको निश्चित रूप से कष्ट होगा। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं कि चाहे मेरी उंगलियों को बाती बना करके भी क्यों ना जला दिया जाए, तो भी मैं सत्य के प्रकाश करने से नहीं हटूंगा। पूरे संसार के इतिहास में ऐसा सत्य का आग्रही, सत्य को स्थापित करने वाला, सत्य के लिए तिल तिल करके जीने वाला, सत्य के लिए अनेक प्रकार के बाधाओं, रुकावटों को सहन करके भी उसको अखंड रूप से स्थापित करने वाला कोई महापुरुष पूरे इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि उन्होंने इस ग्रंथ को रचा। और महर्षि दयानंद जी ने इस ग्रंथ को रचा तो इसमें 14 अध्याय दिए उन्होंने। 14 अध्यायों में इस ग्रंथ को रचा उन्होंने, और इनको उन्होंने नाम दिया समुल्लास। अब देखने को तो ऐसा लगेगा जैसे मुसलमानों वाला शब्द हो समुल्लास, कुछ इस तरह का शब्द लगता है। जब मैं बचपन में जब मैं 9वीं 10वीं कक्षा में था, इतना तो समझते नहीं थे उस समय। तो समुल्लास समुल्लास पता नहीं कैसे क्या मुसलमानों जैसा लिंक है, बाद में पता लगा कि जिससे सम्यक रूप से उल्लास उत्पन्न होता हो, जिसको पढ़ के, जिसको जान करके, जिसको समझ करके व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होता हो। क्योंकि ये बिल्कुल ऋषियों का सिद्धांत है और सबके अनुभव की बात है कि जब सत्य का प्रकाश व्यक्ति के अंदर होता है, कोई भी बात जब समझ में आ जाती है, कोई सत्य बात, हम सबके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असत्य रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हमसे होता रहता है, गलत कर देते हैं, कई बार जानबूझ करके हो जाता है, कई बार अनजाने में हमसे हो जाता है। लेकिन ये जो गलतियां होते हुए जब हमें सत्य का बोध हो जाता है, नहीं, मैं जो कर रहा था वो ठीक नहीं था, मैं जो सोच रहा था, मैंने जो बोला वो ठीक नहीं, ठीक क्या है, ठीक ये है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर, सच्चे व्यक्ति के अंदर सत्य का बोध हो जाता है, वैसे ही उसके अंदर उल्लास उत्पन्न हो जाता है। तो अध्याय न लिख करके, कुछ और शब्द न दे करके उन्होंने समुल्लास शब्द दिया। और उल्लास केवल नहीं, सम्यक रूप से उल्लास जो है उत्पन्न होता है। और निश्चित रूप से इसके विषय में बहुत बड़े बड़े जो इसके पाठक हुए, बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं, बहुत लोगों के अनुभव हैं। गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ को जितनी भी बार पढ़ा, उतनी बार पढ़ करके, मतलब इस ग्रंथ को एक बार पढ़ना, पूरे ग्रंथ को एक बार पढ़ना भी अपने आप में कठिन बात हो जाती है। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मैंने इस ग्रंथ को अनेकों बार पढ़ा, और अनेकों बार जब जब मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा, तब तब मैंने यहाँ से नया पाया, मेरे जीवन में सत्य का प्रकाश हुआ। तो 14 विभागों में इस सत्य प्रकाश को, इस ग्रंथ को ऋषिवर जो अध्याय हैं, 10 समलास हैं, उनको एक अलग विषय रखते हुए, और 11 से लेकर के 14 तक के जो विषय हैं उनको अलग कर दिया। एक से जो 10 समोल्लास के जो विषय हैं, 10 जो चैप्टर हैं, वो इस बात को लेकर के हैं कि हमारा वैदिक मत क्या है। सबसे पहली बात है मंडन की। सबसे पहले क्या करना है कि जो वेद है, जो विचारधारा है शास्त्र की, वैदिक जो मत है, उस वैदिक मत की स्थापना करना उनको अभीष्ट है। और उस अभीष्ट के साथ में, उस दृढ़ संकल्प के साथ में, वो 1 से लेकर के 10 समोल्लास तक लिखते हैं कि जिसमें सारी जो हमारी परंपराएं हैं, सब सारी जो बातें हैं, वो सारी वैदिक मत से संबंधित बातें वहां पर देते हैं, जो सत्य सत्य बातें। उसके बाद में जो उत्तरार्ध जो महर्षि ने जो लिखा 11 से लेकर के 14 तक का, उन 4 समुल्लासों में ऋषिवर ने अन्य जो मत मतांतर जो प्रचलित हैं, चाहे वो भारतवर्ष में हो, चाहे वो इतर हो, अन्य विदेशों में जो हो मत प्रचलित हैं, उन सब मतों के विषय में उन्होंने समीक्षा की। और महर्षि दयानंद की एक बहुत बड़ी दृष्टि रही, वो एक बहुत बड़े योगी योगी पुरुष थे। जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद जी को समझाते हुए वो कहते हैं कि बताना मेरा काम है,
उसका जो भाव है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको बताना मेरा काम है। आपको स्वीकार होगा नहीं होगा, इसका इसके इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, मेरी गारंटी नहीं है। मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं आपको निश्चय करा दूंगा सत्य और असत्य का। मैं आपको बता सकता हूँ ये सत्य है, ये असत्य है, लेकिन आपको विश्वास होगा उस सत्य पर, ये तो जब प्रभु चाहेंगे तब विश्वास होगा। तो ये इस भावना के साथ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि सत्य और असत्य का प्रकाश कर देना, बता देना मेरा उद्देश्य है। तो इस भारतवर्ष में जितने भी मत संप्रदाय चल रहे हैं, भारतवर्ष के अतिरिक्त विदेशों में या भारतवर्ष में भी जो अन्य मत संप्रदाय जो चल रहे हैं, उनके विषय में सत्य क्या है और असत्य क्या है उसका प्रतिपादन कर देना मेरा लक्ष्य है। आप लोग अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, आप लोग जो सत्य ज्ञान हो उसको आप स्वीकार करें, जो असत्य हो उसको छोड़ दें। प्रथम 10 समोल्लासों में जो पूर्वार्ध जो कहलाता है सत्यार्थ प्रकाश का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रारंभ में जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तो उस समय में जब पहला जब प्रारंभ जब हुआ था, तो किसी भी कारण से 13वां और 14वां जो समोल्लास है वो नहीं छप सका था। स्वमंतव्य मंतव्य भी नहीं छप सके थे, लेकिन बाद में वो उसमें जोड़ दिए गए, बाद में उसमें ऐड कर दिए गए, और भी जो कुछ संशोधन था वो हुआ। खैर, तो हम मुख्य विषय पर आते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अ, पहले 10 समोल्लासों में वेद के विषय को लेकर के, वेद के सिद्धांतों की उन्होंने स्थापना करने का संकल्प लिया, और हर अध्याय में उन्होंने अलग अलग विषय वहां पर लिए। तो देखिए, हम देखते हैं बारी बारी से कि हर समोल्लास में मोटा मोटा सत्यार्थ प्रकाश तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, अपने आप में एक शास्त्र है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन काल में जितने ग्रंथ पढ़े, ऐसा जानने में आता है कि उन्होंने लगभग सुनने में आता है कि 3000 से ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन किया। और ये छोटे मोटे ऐसे नहीं, विदेशी ऑथर्स की छोटी मोटी बुकें होती हैं 10-10 20-20 पेजों की पुस्तकें पढ़ करके, वो नहीं। जो हमारे प्राचीन जो शास्त्र थे, ऐसे जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों को महर्षि ने अध्ययन किया, बहुत गंभीर उन्होंने अध्ययन किया। उस अध्ययन का जो निचोड़ है वो ये सत्यार्थ प्रकाश है। अपने आप में बहुत बड़ी कृति है ऋषि दयानंद की। और ऋषि दयानंद जो जहाँ कहीं भी अपने, चाहे व्याख्यान हो, चाहे लेख हो, कुछ भी हो, जो शुरुआत वो करेंगे वो ईश्वर से शुरुआत करते हैं। महर्षि दयानंद को जो सबसे बड़ा जो बल था वो ईश्वर का था। तो जो पहला जो समोल्लास लिखा उन्होंने, पहला समोल्लास उन्होंने ईश्वर के विषय पर ही लिखा। चाहे हम आज भी इस बात पर विचार करें, उस समय महर्षि दयानंद जी ने भी इस बात पर विचार किया, और आगे भी कभी इस बात पर जब विचार किया जाएगा तो निर्णय यही निकलेगा कि सारी समस्याओं का जो मूल है, जो उसके जड़ में जो समस्या है, वो समस्या क्या है? ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं समझना। जब व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं समझता है, तब उस नासमझी से, उस नासमझ से, उस नास्तिकपन से सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन की हो, चाहे वो सामाजिक जीवन की हो, चाहे वो राष्ट्रीय समस्याएं हो, चाहे वो वैश्विक समस्याएं हो। ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझने के बाद में फिर व्यक्ति अन्य विषयों को भी ठीक प्रकार से समझने में समर्थ हो जाता है, हो सकता है। तो महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के ही विषय को सर्वप्रथम लिया, और मुख्य रूप से महर्षि दयानंद जी ने इस समोल्लास में ये प्रतिपादित किया कि ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। तो ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, तो इसी कारण से ईश्वर के अनंत भी नाम हैं, और वेद में भी अनंत नाम है उस परमेश्वर के। लेकिन उनमें से जो मुख्य मुख्य नाम है, कुछ नामों की व्याख्या उन्होंने, ऋषि दयानंद ने एक तरीके से, आप मानिए कि बस ट्रेलर दिखाया है उन्होंने, कि किस प्रकार से समाज में प्रचलित ईश्वर के जो नाम हैं, और उन ईश्वर की एक मूर्ति कल्पित करके, या प्रतिमा कल्पित करके, या किसी और रूप में मान करके जो देखा जा रहा है, वो क्या है? वो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि एक शब्द है, वायु एक शब्द है, और उसका जो अर्थ है
वो जिसको कह रहा है अग्नि, जो जलाने वाली जो अग्नि होती है, अग्नि शब्द उसको भी कह रहा होता है, तो अग्नि शब्द ईश्वर को भी कहता है। शब्द का एक रूढ़ि अर्थ भी होता है और शब्द का एक यौगिक अर्थ भी होता है। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जो वेद के जो शब्द हैं, उन शब्दों का जो अर्थ होगा, वो भौतिक पदार्थों के लिए भी है, और उन शब्दों का जो अर्थ है, उन शब्दों का अर्थ ईश्वर के लिए भी है। तो ये जो मान्यता प्रचलन में होने लगी कि वेद जो है, वो वेद तो केवल गणरीय के ग्रंथ हैं, वहां तो केवल बस कर्मकांड की बातें हैं, इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं, बस प्रकृति से संबंधित ही बातें हैं। इस तरह की जो विचारधारा थी, उन विचारधाराओं को नकारते हुए महर्षि दयानंद ने प्रमाण पूर्वक एक एक शब्द को लेकर के महर्षि दयानंद ने व्याकरण के आधार पर निरुक्ति करते हुए और अपने शतपथ ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हैं, उन सब शास्त्रों के आधार पर निरुक्ति करते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि वो जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वो ईश्वर के लिए भी हैं और अन्यों के भी वो वाचक हैं। तो ईश्वर की व्याख्या करने के बाद में, ईश्वर के नामों की व्याख्या करने के बाद में, अब महर्षि दयानंद जी एक तरीके से वो ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्त करते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। आप किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, तो उस तरीके से आप इसको देख करके चल सकते हैं। जब ईश्वर के नामों की व्याख्या की, तो उसके बाद में द्वितीय समुल्लास में वो संतानों की शिक्षा के विषय में लिखते हैं कि जब बालक उत्पन्न हो, तो बालक उत्पन्न होने के साथ में उनके साथ उसके साथ में क्या-क्या व्यवहार किए जाएँ, उसको किस प्रकार से रखा जाए, किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से उसके स्वास्थ्य का ध्यान में रखा जाए। ये सारी जो बातें हैं, ये और क्या-क्या बातें ध्यान देनी चाहिए छोटे से बालक के लालन-पालन में, उन सारी बातों का जो विवरण है, वो द्वितीय समुल्लास में महर्षि दयानंद जी कहते हैं। और शिक्षा पर वो बहुत जोर देते हुए फिर स्वतंत्र रूप से उसका विषय लेते हुए तीसरे समुल्लास में उस विषय को लेते हैं कि जब बालक थोड़ा सा बड़ा होगा, उस छोटे से बालक के लिए जो है माता ही उसका गुरु है, पिता ही उसके गुरु हैं। एक समय तक माता उसको सिखाएगी, उसके बाद में पिता उनको सिखाएंगे। माता को क्या सिखाना है, पिता को क्या सिखाना है, ये सारी बातों को करने के बाद में अब वो आगे जब गुरु के पास में जब वो बच्चा जाएगा, तो फिर वहां पर क्या गुरु के लिए क्या कर्तव्य होंगे, बालक के लिए क्या कर्तव्य होंगे, वहां पर दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार करेंगे, ये सारी जो विधि है, ये सारा जो आ, उल्लेख है, ये महर्षि दयानंद जी तीसरे समुद्रांत में देते हैं। ब्रह्मचर्य के क्या नियम होंगे, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहा जाएगा, रह सकते हैं, क्या क्या उसकी विधि है, और कौन से ग्रंथ, क्योंकि पढ़ने की बात है तो ये भी बताना पड़ेगा कि क्या तो पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो अध्यापक बताता है ये हमारा विषय है, और इस विषय के लिए इस ऑथर की, इस लेखक की जो पुस्तक है वो खरीदनी है, इस लेखक की पुस्तक नहीं खरीदनी है, ये ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं, वो बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब पठन पाठन की बात करते हैं, पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, तो ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक तो ठीक है और कौन कौन सी पुस्तक ठीक नहीं है, कौन कौन सी पुस्तक सत्य की कसौटी पर खरी उतर रही है, कौन कौन सी पुस्तक सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है। आप कह सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, हम कैसे मान लें आपकी बात को, आप तो अपने मन से भी कह सकते हैं। तो भाई ठीक है, जा करके पढ़ लो, निर्णय कर लो, देख लो। अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य है और आप इस बात का निर्णय कर सकते हैं, इतनी योग्यता अगर आपकी है, तो ठीक है, उन ग्रंथों को पढ़ करके भी देख लीजिए, मना नहीं किया है। महर्षि दयानंद जी की और अन्य महापुरुषों की विशेषताओं में से सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रिजिड नहीं है, वो रूड नहीं है, वो बहुत खुले हुए हैं। वो कहते हैं भाई कैसे माने हम कि ये धर्म है, आप कह रहे हो, आप अपना ठीक कह रहे हो, दूसरा अपना ठीक कह रहा है, तीसरा अपना ठीक कह रहा है, सब अपना अपना ठीक कहते हैं, हम किसका ठीक माने। तो वो क्या कहते हैं, भैया तुम किसी का मत मानो, सब जगह जाकर के देख लो, और सब जगह जाने के बाद में उनमें जो बातें आपको कॉमन दिखाई दें, उसको मान लेना। जिसको सब मानते हो, धर्म तो क्या होगा, धर्म ऐसा नहीं होगा एक के लिए कुछ है, दूसरे के लिए कुछ और हो, तीसरे के लिए कुछ और हो। धर्म तो क्या होगा, सार्वभौम होगा और सबके लिए समान होगा। तो महर्षि दयानंद जी जो है वो बुद्धि को खोलने का काम करते हैं। ऋषियों ने जो परंपरा दी है,
वेद की जो परंपरा है, और महर्षि ने उसी परंपरा को लिया। तो उनकी जो परंपरा है वो बुद्धि को खोलने वाली परंपरा है, वो ताला लगाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बाबा वाक्यम प्रमाणम वाली प्रक्रिया नहीं है। भाई ठीक है, कह दिया ये, तो बस ये भाई ठीक है, गुरुजी ने कह दिया बस जो आदेश, ऐसा नहीं है। वहां जो कहा जाएगा उसको तर्क की कसौटी पर कसा जाएगा, देखा जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, और जब वो ठीक निकलेगी उसको माना जाएगा, और जो गलत निकलेगी उसको छोड़ा जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो देखा उन ग्रंथों को पढ़ करके, और वेद ही क्या है, उनकी परम कसौटी है। वेद से तोल करके जब उन्होंने ग्रंथों को देखा कि और जो ग्रंथ हैं, जो प्रचलित ग्रंथ हैं, वो प्रचलित ग्रंथ वेद की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद को ही परम प्रमाण मानते हैं। वेद से बड़ा प्रमाण वो किसी और को नहीं मानते हैं, वो स्वतः प्रमाण है, वो सूर्य के समान स्व प्रकाशक है वेद, ऐसा महर्षि दयानंद जी मानते हैं। मूल जो संहिताएं हैं, संहिताओं को वो इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्य असत्य के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का विभाग भी वहां पर बताया हुआ है। और इसके साथ साथ में किस क्रम से पढ़ना होगा, पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ लिया तो अब आगे क्या पढ़ना है, वो जो एक क्रम है, एक सामान्य रूप से एक नवीन विद्यार्थी के लिए, एक बालक के लिए जब वो गुरुकुल में आता है, वहां से लेकर के और पूरा वेद तक की पढ़ाई करने के लिए उसको किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, ये महर्षि दयानंद जी वहां पर बताते हैं। जब पढ़ चुका है, जब उसने पढ़ाई पूरी कर ली, अब पढ़ाई पूरी करने के बाद में अब उसका समावर्तन होगा, समावर्तन होकर के वो घर वापस लौट करके आएगा, लौट करके आकर के वो विवाह करेगा, गृहस्थ धर्म में जाएगा। तो अब जब वो विवाह करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, परिवार को देखेगा, तो वहां उसको आ, सबसे पहली बात तो विवाह के लिए चयन किस प्रकार से करना है, उसकी विधि उन्होंने बताई है। विवाह किससे करना है, कैसे करना है, वो सारा उन्होंने दिया हुआ है। गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल, जो अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है, उनके साथ में विवाह करे, ये महर्षि दयानंद जी ने प्रतिपादित किया। और गृहस्थ के फिर कौन कौन से कर्तव्य होंगे, गृहस्थ आश्रम के क्या क्या व्यवहार होंगे, किससे कैसे व्यवहार करना है। तो ये गृहस्थ आश्रम केवल इतना ही नहीं है, बस पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है। उसके जो कर्तव्य हैं, वो पति पत्नी के साथ में वो संतानों से भी जुड़ते हैं, वो माता पिता से भी जुड़ते हैं, वो आस पड़ोस से भी जुड़ते हैं, वो समाज से भी जुड़ते हैं, वो राष्ट्र से भी जुड़ते हैं। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि उसके जो दायित्व हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, जिससे उसका जो ज्ञान है, उसकी जो समझ है, वो समझ उसकी परिपक्व होती है, और वो और अच्छी प्रकार से इस मार्ग पर चलने में समर्थ हो पाता है। तो चौथे समोल्लास में बहुत विस्तार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गृहस्थ के विषय में वहां पर वर्णन किया है। उसके बाद में महर्षि ने पांचवें समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में लिखा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम हमारी वैदिक परंपरा के हैं। उन चार आश्रमों के विषय में बारी बारी से एक एक के बारे में, सबके विषय में अलग अलग से पृथक पृथक उनके कर्तव्यों का निर्देश ऋषि वहां पर करते हैं। और मैं इसी में ही क्रम में एक छोटी सी बात स्मरण कराते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो स्वधर्म है, स्वधर्म का जो पालन करना है, वही क्या है, वही व्यक्ति के लिए कल्याणकारक है। जो वर्ण का, जिस वर्ण का चयन व्यक्ति करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस वर्ण का भी चयन उसका हुआ है, जिसकी योग्यता उसकी है, और जिस आश्रम में वो है, अपने वर्ण आश्रमों के अनुसार चलना, ये क्या है, ये व्यक्ति के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। और व्यवहारिक रूप से, शास्त्रीय रूप से, लौकिक और पारलौकिक रूप से वर्णाश्रम धर्मों का जो पालन करना है, वो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, अपने आप में वो पुरुषार्थ चतुष्टय को पूरा करने वाला है। उसके बाद में महर्षि छठे समुल्लास में राजधर्म की बात भी करते हैं, पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं। राजधर्म को वो अ, राजनीति, हालांकि निंदित अर्थों में ली जाती है, निंदित तरीके से उसको लिया जाता है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये मान्यता है कि आ, आप धर्म नीति को ठीक तरह से स्थापित करना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो आपको शासन को ठीक करना पड़ेगा।
और आप शासन को ठीक करना चाहते हैं तो आपको धर्म की व्यवस्था ठीक करनी होगी। ये दोनों ही व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का व्यापार अलग चल रहा है, राजनीति अलग चल रही है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर वो गलत है, दोनों ही निरंकुश हो रहे हैं, दोनों ही अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो वो नहीं होगा। एक सभा होगी जो उसको नियंत्रित करेगी, जो राजा को नियंत्रित करेगी, राजा को उसको उसके अनुकूल चलना पड़ेगा, उन नियमों के अनुकूल चलना पड़ेगा, उन व्यवस्थाओं के अनुकूल चलना पड़ेगा। और जो नियमों को बनाने वाले हैं, जो उस वर्ग के हैं, उनको शासन के अधीन होकर के चलना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के अधीन चलते हुए वो जो राज धर्म है वो क्या हो जाएगा, वो वास्तव में राष्ट्र धर्म होगा। और वो केवल राजनीति ना होकर के वो फिर धर्म नीति के स्थान पर आने लगेगी। धर्म की स्थापना के लिए वो नीति, वो नियम, वो कानून वहां पर होने लगेंगे। तो महर्षि दयानंद जी ने बहुत विस्तार से राजधर्म को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के भी बहुत अच्छी प्रकार से वहां पर लिखा है। आगे 7वें समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ईश्वर के विषय को लेकर के वहां पर व्याख्यान करते हैं। हालांकि पहले समुल्लास में भी ईश्वर के विषय को लिखा है, लेकिन आप देखेंगे वहां केवल ईश्वर के नामों की व्याख्या की है, वहां पर बहुत संक्षेप में लिखा है। लेकिन ईश्वर के क्या गुण हैं, क्या कर्म है, क्या स्वभाव है, किस प्रकार का ईश्वर है, वो जो मान्यता है वो ऋषिवर यहाँ 7वें समुल्लास में लिखते हैं। और इसका प्रतिपादन वो करते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, चेतन है, एक है, सर्वव्यापक है। तो ये जो पूरी जो सृष्टि का रचयिता है, कर्मों के फल को देने वाला है, वेदों का ज्ञान देने वाला है, तो ये जो सारी जो चीजें हैं, एक एक बात को लेकर के महर्षि दयानंद जी 7वें समुद्रार्थ में बातों को कहते हैं। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उनका फल, उसकी विधि, बहुत विस्तार से ईश्वर के विषय को लेकर के, एक एक बात को लेकर के महर्षि वेद और वैदिक मंतव्यों के आधार पर ही अपनी बात को कहते हैं। और आप इस बात को जब सत्यार्थ प्रकाश का आप देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश का जो मूल जो कवर पृष्ठ जो है, प्रारंभ जो उसका जो होता है, तो उस प्रारंभ में भी महर्षि दयानंद जी इस बात को लिखते हैं कि सभी सत्य शास्त्र जो है, उन सत्य शास्त्रों के आलोक में ही मैं इस ग्रंथ को रच रहा हूँ। और ये जो शैली है, ये शैली ये ऋषियों की शैली है। आप दर्शनों को ले जाइए, किसी भी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, किसी भी ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो उसके प्रारंभ में आप देखेंगे ऋषि वहां पर लिखते हैं। हर दर्शन का जो ऋषि है वो इस बात को लिखता है कि मैं जो ये कह रहा हूँ, ये जो बात है, ये बात वेद के सम्मत है। क्योंकि आपकी बात का कोई प्रमाण नहीं है, यूं तो कोई भी लिख देगा, किसी की बात का ऐसे यूं प्रमाण नहीं हो सकता है। किससे प्रमाणित होगा? वेद की बात से उसकी बात जो है वो प्रमाणित होगी। तो वेद के आलोक में, वेद और सत्य शास्त्रों के आलोक में ही ऋषि जो है वो अपनी बात को कहते हैं, लिखते हैं। 7वें समुल्लास के बाद में ऋषि दयानंद जी 8वें समुल्लास का लिखते हैं। सृष्टि का विषय लिखते हैं। सृष्टि का विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। ये आज विज्ञान के लिए भी ये बहुत बड़ा विषय है कि आखिर ये संसार बना कैसे, ये अपने आप में एक पहेली है। दर्शन इसको अपने आप से ही अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। और आज का जो विज्ञान है वो विज्ञान उसको उस तरीके से स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ना करे। लेकिन वेद जो है, वेद अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, विज्ञान का आदि स्रोत है। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी वेद को आधार मान करके इस सारे ये चराचर जगत जो दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जो जगत है, इसका जो कारण है, उस कारण को सत्व रजस तमस के रूप में प्रतिपादित करते हैं। सांख्य का सूत्र देते हुए सत्व रजस तम साम, साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति को परिभाषित करते हैं। सत्व रजस तम की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृति से आगे ये सारी सृष्टि जो है वो बनती है। महतत्व बनता है, अहंकार बनते हैं, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां बनती हैं, सूक्ष्म भूत बनते हैं, 5 सूक्ष्म भूत बनते हैं, 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत बनते हैं। और इन स्थूल भूतों से ही ये सारा जो दृश्यमान जगत है वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो जगत जो दिखाई दे रहा है, उस जगत के पीछे एक निश्चित कारण वहां पर है। ऐसे ही कारण नहीं है, किसी भी कारण को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर सकते। तो वहां पर बनाने वाला एक कारण है जो ईश्वर तत्व है। उसकी जो सामग्री है वो सत्व स्तंभ है, या फिर परमाणु कह लीजिए आप वैशेषिक दर्शन की भाषा में। ये जो परमाणु है, उन परमाणु के कारण से ये सारे
संसार की रचना होती है। तो बहुत विस्तार से उसकी तर्क वितर्क विवेचना की है, अन्य मत मतांतरों में, वेदांत दर्शन में, अन्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बहुत सारी जो विचारधाराएं चलती रहती हैं। अपने आप सृष्टि बन गई होगी, हम कैसे माने कि इसको ईश्वर ने ही बनाया है, क्यों ना मान लिया जाए, ये पहले से ही चली आ रही है, प्रवाह से चली आ रही है। बहुत सारे ऐसे नास्तिकवाद जो हैं, उन नास्तिकवादों का, उन बातों का खंडन करते हुए महर्षि दयानंद जी वहां पर सृष्टि को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि इसका कारण सत्वर स्तंभ है, और पूरे प्रमाणों के साथ में उनके उनके हाथ में तर्क भी है, तो उनके हाथ में वेद का प्रमाण भी है। दोनों ही दृष्टियों से महर्षि दयानंद बहुत अच्छी प्रकार से समर्थ हैं। आगे नवे समुल्लास में विद्या विद्या बंध मोक्ष की व्याख्या वो करते हैं। विद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या का स्वरूप क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। बहुत अलग अलग भ्रांतियां, बहुत तरह तरह की भ्रांतियां प्रचलित हैं समाज में। मोक्ष की अलग ही व्याख्या करते हैं, बंधन की अलग ही व्याख्या करते हैं। कोई मानता है कि बस शरीर का छूट जाना ही मोक्ष है, बस छूटना चाहिए, बस क्या हो गया, बस मुक्ति हो गई। मुक्ति क्या है? पूर्ण रूप से दुखों का जो छूटना है उसको मुक्ति कहते हैं। और पूर्ण रूप से छूटने का मतलब एक बहुत लंबा अंतराल है, एक बहुत लंबा समय है, जिस समय को मुक्ति का समय कहते हैं। और उस समय में जीवात्मा ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है। प्राप्त करने वाला अलग है, ईश्वर आनंद को देने वाला है। तो ये जो है बंध और मोक्ष की विस्तार पूर्वक व्याख्या, पक्ष विपक्ष लेकर के व्याख्या उन्होंने की है। और एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर केवल रीडिंग वाली बात नहीं है कि आप बस पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। आपको बड़ा ही रोचक लगेगा जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपके मन में कुछ प्रश्न उभरने लगेंगे, अच्छा ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो जो प्रश्न आपके मन के अंदर उभरेंगे, आप देखेंगे कि उन प्रश्नों को लेकर के महर्षि दयानंद आगे अपनी बात को कह रहे हैं। महर्षि दयानंद प्रश्न उठाते हैं, उस प्रश्न का तर्क और युक्ति प्रमाण पूर्वक समाधान करते हैं। उस समाधान पर फिर प्रश्न उठते हैं, फिर उन प्रश्नों का फिर समाधान किया जाता है। यही क्या है? यही दर्शनों की शैली है, यही ऋषियों की शैली है। वो तर्क वितर्क पूर्वक, वो प्रमाण पूर्वक, प्रश्नोत्तर पूर्वक वहां पर अपनी बात को कहते हैं। ये हुआ वैदिक धर्म की स्थापना के 10 समुल्लास। वैदिक मत क्या है, वैदिक मान्यताएं क्या हैं, वेद क्या मानता है, या यूं कह लीजिए आर्य समाज क्या मानता है, इसके ऊपर हमने कल व्याख्या की, इसलिए मैंने उस विषय को नहीं छेड़ा है, क्योंकि वो विषय इसके अंतर्गत आप मान लीजिए। कल जो बताया गया था आर्य समाज की क्या मान्यताएं हैं, वो जो पूरा की पूरा जो विषय है, वो एक तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मंतव्य है। इस सत्यार्थ प्रकाश का वो विषय है। तो महर्षि ने ईश्वर के विषय में क्या विस्तार से कहा, जीव के विषय में क्या कहा, प्रकृति के विषय में क्या कहा, पुनर्जन्म के विषय में क्या कहा, राजधर्म के विषय में क्या कहा, ये जो वर्ण आश्रम व्यवस्था के विषय में क्या कहा, इसके विषय में कल हमने जहां तक संभव हुआ चर्चा करने का प्रयास किया सीमित समय में। तो ये जो 10 समुल्लास महर्षि दयानंद जी ने दिए हैं, इन 10 समुल्लासों के अंदर वैदिक मत को स्थापित किया है। वेद की क्या मान्यता है, आर्य समाज की क्या मान्यता है, ऐसा कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश क्या मानता है। सारी मान्यता जो है ऋषि दयानंद ने 10 समुल्लासों में दे दी। अब उसके बाद में जो उत्तरार्ध जो सत्यार्थ प्रकाश का है, वो अपने आप में विशेष है। और इस बात को लेकर के वाद विवाद भी चलते रहते हैं, पहले भी चलते रहे, कोर्ट केस भी हुए। इसको, पुस्तक को बैन करने के लिए बहुत प्रयास किए गए। 14वें समुल्लास में जो ऋषि दयानंद ने इस्लाम को लेकर के जो अपना मंतव्य दिया है, इस्लाम के जो ग्रंथ हैं उनको लेकर के जो उन्होंने समीक्षा की है, एक एक बात को लेकर के वहां पर उन्होंने लिखा है। ये जब देखने वाला होता है, अगर उसका पूर्वाग्रह है, तो निश्चित रूप से वो गलत मानेगा, गलत मान के खंडन भी करेगा, और खंडन किया भी है। ऋषि को आ, बहुत गलत कहा भी है, और इसको लेकर के कोर्टों में भी गए हैं, हाई कोर्ट तक गए हैं, और भी ऊंची अदालतों में गए हैं। लेकिन वैदिक मतावलंबियों ने महर्षि दयानंद की उदात्त भाव और उन्होंने जो कहा है उस पर जो वहां पर समीक्षा की हुई है, उस समीक्षा को लेकर के जब आगे आए, तो वहां पर फिर कोई भी उत्तर नहीं दे सका। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 11वां समुल्लास जो लिखा है, वो इस भारतवर्ष में महर्षि के समय में जो जो प्रचलित थे
उन प्रचलित संप्रदायों की समीक्षा उन्होंने की है कि उनमें क्या-क्या ठीक है और क्या-क्या गलत है। ऋषि दयानंद का ये मंतव्य नहीं है कि जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, उनमें जो कुछ भी है सब गलत ही है। गलत है, सारा गलत है, ऐसा ऋषि वर्ग का कभी भी कहना नहीं रहा। उनका कहना ये है कि जो-जो भी सत्य है, वो मुझे भी मान्य है, उसमें कोई दो मत नहीं है, और जो सत्य है वो वेद से आया है, ये भी वो मानते हैं। लेकिन जो असत्य है, उन बिंदुओं को लेकर के उन्होंने वहाँ पर समीक्षा की है, उनको उठाया है, उन पर प्रश्न उठाए हैं, उन पर शंका समाधान किया है। और जितने भी मतांतर हैं, मूर्ति पूजा को लेकर के विशेष रूप से उन्होंने लिखा है, भारतवर्ष में जो प्रचलित जो मान्यता है, और बहुत सारे प्रमाण युक्तियों के द्वारा उसका खंडन किया है, पुरजोर खंडन किया है। और महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन काल में जितने शास्त्रार्थ किए, उनमें से बहुत अधिक जो शास्त्रार्थ थे वो उसी विषय को लेकर के थे, और बहुत दमदारी के साथ में वो कहा करते थे कि अ, वेद में कहीं भी यदि मूर्ति पूजा हो तो आकर के आप बताएं, शास्त्रार्थ करेंगे। तो 11वां समोल्लास उन्होंने भारतवर्ष में जितने भी मतांतर थे, उन मतांतरों को लेकर के लिखा। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं कि उन्होंने विदेशियों के लिए ही लिखा, यहाँ के लोगों के विषय में भी लिखा, और खूब अच्छे से लिखा। और सबसे पहले वही लिखा, 11वें में अपने लोगों के विषय में लिखा, और उसके बाद में फिर 12वें समोल्लास में उन्होंने बौद्ध और जैन, मुख्य रूप से चारवाक और इनके विषय में तो लिखा ही है, लेकिन मुख्य रूप से बौद्ध और जैन मत के विषय में लिखा है। उसके बाद में 13वें समोल्लास में ईसाइयत के विषय में लिखा है, 14वें समोल्लास में इस्लाम के विषय में लिखा है। और महर्षि दयानंद जी ने ये सब कुछ जो उन्होंने लिखा है, उसको लिखने का उद्देश्य उनका ये है कि अगर व्यक्ति केवल अपने ही मत के बारे में जाने, और दूसरा व्यक्ति जो है अपनी बात को कह जाए, तो भोले-भाले लोग हैं, उसको मान करके मान लेते हैं। भाई ठीक है, कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ये है, ये अपनी पुस्तक को ईश्वरी मानते हैं, ये अपनी पुस्तक को ईश्वरी मानते हैं, तो इन्होंने जो कहा है वो भी ठीक होगा। लेकिन जब व्यक्ति ये जान जाता है, मेरे में ये लिखा है, इनके में ये लिखा है, इनके में जो लिखा हुआ है वो इस कारण से गलत है, मेरे में जो लिखा हुआ है वो इस कारण से सही है, मेरे पास में तर्क है, मेरे पास में युक्ति है, तो ऐसे में कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर के, बहका करके, और यूं इधर-उधर हमें भटकाने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश है, ये सत्यार्थ प्रकाश हमें हर तरीके से, बौद्धिक बल से और मानसिक बल से, आत्मिक बल से, सर्वांगीण रूप से हमारी उन्नति का साधन है, जिसको पढ़ करके निश्चित रूप से महर्षि ने जो लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश, जो नाम जो दिया है, उस नाम को महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस ग्रंथ के माध्यम से सार्थक करते हुए दिखाई देते हैं। और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष होने को जा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। तो आज का ये जो अवसर है कि मुझे इस विषय पर बोलने को हुआ, सत्यार्थ प्रकाश, तो मुझको भी बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में अभूतपूर्व ग्रंथ है, और महर्षि के 200वें इस जन्म दिवस के अवसर पर इस ग्रंथ का जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके लिए कार्यशालाएं लगनी चाहिए, इसके लिए गोष्ठियां होनी चाहिए, इसके लिए एक एक दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के कुछ इस तरह के शिविर लगाए जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं चला करके हम लोगों को प्रेरित कर सकें कि हाँ, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। और आज जो मैंने विषय प्रस्तुत किया, उसका भी उद्देश्य यहीं तक है कि आपको प्रेरणा पहुंचा पाना कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ ने न केवल व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, अपितु सामाजिक और राष्ट्रीय और बहुत प्राणी मात्र के जीवन स्तर को लेकर के अपनी बातों को समेटा है। इस ग्रंथ को पढ़ करके हम हर प्रकार की उन्नति करने में समर्थ हो सकते हैं। मानव जीवन को सफल बनाने में हम अग्रसर हो सकते हैं। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में कि महर्षि दयानंद जी की 200वीं इस जयंती के अवसर पर हम इस सत्यार्थ प्रकाश को स्वयं पढ़ें। हम सब ने ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखा होगा, और हम ये भी कहते होंगे, अरे ये सत्यार्थ प्रकाश तो हमने अरे ये ग्रंथ है क्या, ये तो हमने जब मैं कॉलेज में था तभी मैंने पढ़ लिया था, जब मैंने जॉब शुरू की थी तभी मैंने पढ़ लिया था, जब मेरा विवाह हुआ था तभी मैंने पढ़ लिया, अरे मैंने तो इसको पढ़ लिया। लेकिन महर्षि का 200वां जयंती वर्ष है, तो सबसे पहले हम इस वर्ष में एक बार सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें, इसकी आवृत्ति जरूर करें। और जब हम इसकी आवृत्ति करेंगे तो अन्यों को भी इसकी आवृत्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे।
हर व्यक्ति कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2 व्यक्तियों के लिए प्रेरित करे। 2 व्यक्तियों को अपने जीवन में सच्चा प्रकाश पढ़ाने के लिए इस वर्ष में 200वीं जयंती के वर्ष पर इस सच्चा प्रकाश को भले ही बांटे नहीं बांटे अलग बात है, लेकिन 2 व्यक्तियों को सच्चा प्रकाश पढ़वाए, ये टारगेट लेकर के चलें तो निश्चित रूप से ये जो मिशन है, वैदिक ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो मिशन है, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे, उसको हम और अच्छा कर पाएंगे। इतना कहता हुआ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबसे अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत आभार आचार्य रविशंकर आर जी, मंत्री आर्थिक सभा राजस्थान। और आपको पूरी अनुमति है, आप अपने आए हुए आगंतुक अतिथियों को देखें और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए विषयों के साथ में। पूरे मंच की ओर से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आइए, ललित मोहन साहनी जी हमारे बीच में काफी लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे गीत आप लिखते हैं, बहुत मधुर आवाज में आप उनको गा करके डालते हैं। हमारा सौभाग्य के आज हम पुनः उनका ये गीत सुनेंगे। आइए ललित मोहन साहनी जी, स्वागत है आपका। जी जी, मैं रिकॉर्डेड गीत आपको सुना देता हूँ। तुझे देखना है प्रभु, दर्शन दे। मन कब से व्याकुल है, मन कब से व्याकुल है, जी भर के देखन दे। तुझे देखना है प्रभु, दर्शन दे। चलिए, धन्यवाद। देखने के लिए काम इंद्रियों का क्या, नवाणी से जाना जाए, विषय है ये ध्यान का। हृदय गुहा के रहवासी, अग्नि रूप दर्शन दे। हृदय गुहा के रहवासी, अग्नि रूप दर्शन दे। तुझे देखना है प्रभु, दर्शन दे। रखना कठिन है, पर नहीं है नामुमकिन। विषयों से मन को हटा के
मेरा नवस धन्यवाद में ललित हो मोहन साहनी जी आपका। जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप डालते रहते हैं गीत, हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत बहुत आपका आभार। दो चार लोगों की प्रतिक्रिया ले लूं। राघवेंद्र आर जी पूरे परिवार के साथ जुड़े हैं, अपना परिचय देते हुए दो शब्द बोलिए। आज का व्याख्यान कैसा लगा? मैं सबसे पहले तो सभी को सादर नमस्ते करता हूँ। नमस्ते जी। और ये मेरी फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ज्वाइन किया है इस लिंक को, जी क्योंकि अब समय ऐसा ही है, मतलब मुझे काफ़ी कम समय मिलता है। तो राकेश आर्य जी ने एक बार मुझसे अवश्य कहा था कि भाई यदि आप जैसे सत्संग वगैरह या कोई सम्मेलन होता है, आप नहीं आ पाते हो समय के अभाव के कारण, तो शनिवार और रविवार को कम से कम बच्चों के साथ ये ऑनलाइन जो मीटिंग्स हैं अपनी, जिसमें कि भजन, प्रवचन, उपदेश, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर संस्कार बचपन से ही, अभी से ही, क्योंकि ये इनकी सही उम्र है। अभी मेरा बड़ा जो बच्चा है अक्षित सोलंकी तो 8 साल का है, तो इसको साथ लेकर के मैंने इसको कई बार बोला, मैंने कि बेटा यदि मन नहीं लग रहा हो, आपको सोना है तो आप जा सकते हो, लेकिन इसने कहा नहीं पापा जी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है और चीजें मुझे कम समझ में जबकि आ रही है, लेकिन मैं बैठना चाहूंगा। हाँ, आज जबकि उसका विषय नहीं था, आज का जो विषय था थोड़ा सा क्लिष्ट था, लेकिन फिर भी जी वो बैठा रहा, अच्छी बात है। जी जी। तो सब परमात्मा की कृपा है कहाँ कि से हैं मतलब, राघवेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं यहीं ग्रेटर नोएडा से हूँ। और अभी आप कार्यक्रम में थे वहाँ राकेश जी के यहाँ? नहीं, वो हुआ क्या, मैं वहां पहुंच नहीं पाया तो थोड़ा सा घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैं गया तो था वहां पर, मैं गया था। जी जी। तो यदि आप परिचित हो मेरे पिताजी से, श्री गजेंद्र सिंह आर्य, बिल्कुल, नाम सुना है जी। राजस्थान में प्रिंसिपल रहे, वो गवर्नमेंट प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं अभी। जी जी जी। तो हम लोग अनूपशहर बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। तो उगता भारत में उनके काफी सारे मतलब लील समय समय वगैरह पर आते हैं, लेख भी हाँ। छपते रहते हैं। चलिए जी राघव जी। जी, कम से कम आपने डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी की बात को माना, बच्चों को लेकर के संस्कार दे रहे हैं। प्रयास नहीं, करें कि मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ जी। प्रयास करें कल रविवार है और पास में जो भी आर्य समाज हो वहाँ पूरे परिवार के साथ जाएं। मेरा ऐसा बिल्कुल। निवेदन है आपसे जी। नहीं आदेश है आपका, स्वीकार करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जहां तक मतलब हाँ, संभव है हम पहुंच वहां पहुंचने का उपस्थित। प्रयास करिए रविवार रविवार। केवल आर्य जी समाज में बच्चों को लेकर जाइए, और तब बिल्कुल। काफी उनके लिए वहां से मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा उनको सुनने के लिए। हाँ जी हाँ जी। चलिए, धन्यवाद आपका, आप जुड़े। हाँ, दिलीप जी जुड़े हुए थे, अभी चले गए हैं दिलीप जी। हाँ, दिलीप जी आइए। दिलीप जी परिचय दे दीजिए अपना। मैं वर्तमान में तो अबोहर में हूँ, राजेंद्र जिज्ञासु जी के घर पर। जी जी वैसे मैं मुंबई से हूँ जी और आर्य समाज घाटकोपर से मैं संबंध रखता हूँ, वहीं पर मंत्री प्रधान रहा जी जी जी। और अभी मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा का मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वैसे योग और वेद के स्वाध्याय में मेरी रुचि है और ललित मोहन साहनी जी से मेरा बहुत पूर्व अनेक वर्षों से परिचय है। वाह वाह मैं वाह उनसे वाह। सादर अभिवादन करता हूँ। जी जी जी। उनकी बेटी अभी मैं प्रभावित भी हूँ और परिचित भी हूँ। उनकी बेटी का ठाकुर बहुत दास। अच्छा, बहुत अच्छे भजन उनकी बेटी गाती है, हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत उनको, बहुत उत्तम, बहुत। और वो तो एक बार उस पे जो है उनकी जो पोती है, वो भी स्विमिंग में हाँ राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, और निश्चित रूप से ललित मोहन साहनी जी की बेटी को भी अपन ने कार्यक्रम में बुलाया था एक बार, वो आई थी, काफी अच्छा हाँ कार्यक्रम जी, हाँ रहा जी, था। और अब वो हाँ काफी जी। लंबे समय के बाद वो आज जुड़े हैं। बीच में अस्वस्थ हो गए थे, थोड़ी सी पीड़ा उनको थी शारीरिक रूप से, वरना वो बड़े खुद इंस्ट्रूमेंट बजा करके भजन सुनाते, ये तो उन्होंने रिकॉर्डेड सुनवाया हाँ है। जी, और प्रतिदिन वो भजन हाँ। डालते हैं। जी जी अच्छा लखनलाल जी, एक विशेष बात है जी। कि हमारे जो प्रमुख वक्ता है रवि जी। आचार्य रविशंकर जी, वो रविशंकर जी, हाँ जी, जी। तो उनसे मैं पिछले 2-3 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और ऑनलाइन हमने 4 दर्शन पूरे किए हैं और अभी वेदांत दर्शन हम 5वां दर्शन पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनका शिष्य भी हूँ। बहुत तो अच्छी ये मेरे बात। लिए विशेष गौरव की बात है। चलिए, और मैं निवेदन करूंगा दिलीप जी, ये कक्षा पिछले हाँ जी, 3 वर्षों से चल रही है, नए नए विद्वान इस पे प्रतिदिन आते हैं। कल बाबा हाँ जी, हाँ जी, रामदेव के गुरु जी
आचार्य बलदेव जी का व्याख्यान रहेगा और हाँ जी, हाँ जी, आध्यात्म शंका समाधान जो भी आपकी हो उनसे अपन ले सकते हैं। तो जरूर जरूर। यहाँ भी आप जुड़े रहिए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। रवि जी की हाँ जी, हाँ जी, रविशंकर आर जी की वजह से आप आए हैं, तो आपका स्वागत है, वंदना। आचार्य बलदेव जी, सभी ऋषि पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम। और व्यास पदवी व्यास पदवी प्राप्त श्री रविशंकर जी को कोटि नमन। और दिलीप वेलानी जी के आने से ये आपका मंच आज शायद अंतरराष्ट्रीय हो गया है। दिलीप वेलानी जी की खासियत है, इनका एक पैर इंडिया में रहता है और एक पैर बाहर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये मनोरोग के बारे में हमें रोज लेख भेजते हैं। आप अपने ग्रुप में इन्हें कहेंगे तो ये मनोरोग के बारे में रोज लेख भेजते हैं। तो यदि किसी को भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट होगा तो उनके मनोरोग इनके लेख पढ़ने से शायद स्वतः शांत हो जाएंगे। तो इनके आने से लखनलाल आर्य जी, आपका मंच आज अंतरराष्ट्रीय हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि नमन। और आचार्य बलदेव जी, मैं एक निवेदन कर दूं क्षमा सहित आपसे। जी, आचार्य बलदेव जी, हाँ जी, आदेश। इस पे जो है मॉरिशस से और ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और आपके क्या नाम से अमेरिका से कई हमारे भारतीय जो प्रवासी वो हैं वहाँ पे लगातार जुड़ते रहे हैं काफी लंबे समय से। और अब काफी समय से वो उनका जुड़ना नहीं हुआ, लेकिन हमारे दिलीप बेलानी जी आ गए हैं तो निश्चित रूप से पुनः उस परंपरा का निर्वहन हो जाएगा। मैं मैं आप जी सॉरी, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच को और थोड़ा सा गौरव प्रदान कर दिया। बिल्कुल ये बिल्कुल बात बिल्कुल। तो बोलना ठीक होगा, आपका मंच शुरू से ही अंतरराष्ट्रीय मंच है। लेकिन और रविशंकर जी अब उनके आने से जो है पुनः वो उसमें बदल जाएगा जी। और भगवान करे, परमात्मा करेंगे, महर्षि दयानंद जी की कृपा प्राप्त होगी। हमारे आचार्य, मैं भी इनसे पढ़ता हूँ, रविशंकर जी भी अंतरराष्ट्रीय वक्ता हैं और हो जाएंगे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति शांति आइए शांति। सुधीर जी, दो शब्द। सुधीर बंसल जी। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमातः प्रचोदयन्तां पावमानेः द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशूं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आदरणीय लखनलाल जी, भारत जोड़ो अभियान के महान संचालक पिछले 3 सालों से, और हमारे मुनि जी पुरुषोत्तम जी, आज के मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर जी आर्य, और अभी जो मेरे से जस्ट पूर्व वक्ता 2 मिनट जिन्होंने अपना आख्यान दिया बलदेव जी, आज उनको बलदेव जी को भी विशेष रूप से संबोधित करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि बलदेव जी जब भी स्क्रीन पर आते हैं मैं गदगद हो जाता हूं। उनकी लघु टिप्पणी जो है वो बड़ी आनंददायक थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे तो सभी की टिप्पणियां बड़ी आदर्श और सौहार्द वाली होती है, लेकिन बलदेव जी को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो महान स्वाध्याय वाले हैं। अब ये मेरी आकलन कितना सही है ये तो वो खुद ही जानते होंगे। तो आचार्य रविशंकर जी, क्योंकि समय तो वही 9:15 हो रहा है, भागे जा रहा है, अंत का है, तो जैसा मेरा एक हमेशा एक दिमाग में व्युत्पत्ति होती है कि कुछ ऐसा पूछा जाए जो कॉमन इंटरेस्ट वाला और लाभ के लिए हो सबको। तो आपके प्रवचन में आज जो आपने ये बोला था कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती जो जोधपुर के लिए जब रवाना हुए महाराज जसवंत सिंह जी के पास में, तो लोग बागों ने कहा था कि भाई ये आग्रह जो है आपका ठीक नहीं है और आप इसमें मत जाइए, आपकी जान को खतरा है। तो मेरा केवल एक छोटा सा प्रश्न ये है कि इसको, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे प्रश्न का जो ए पार्ट है वो ये है कि आग्रह था या महर्षि दयानंद सरस्वती की तरफ से अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए दुराग्रह था। एक तो ये बात थी। दूसरा, जब महर्षि दयानंद इतने बड़े योगी थे तो उनको ये पता था कि मैं जो है वो कहीं पर मेरी जान को खतरा नहीं हो जाए, और वो हो भी गया। तो मेरा केवल ये एक प्रश्न है कि महर्षि दयानंद सरस्वती 59 ईयर्स की एज में जो है उन्होंने अपना बलिदान कर दिया या करवा दिया। यदि वो 10 साल और जीवित रहते तो दूसरा जो बी प्रश्न है वो ये है कि आज जो आर्य समाज और आर्य जगत की जो दुर्दशा है वो शायद नहीं होती और उसका कलेवर कुछ और होता। इस पर आपकी एक आदर्श टिप्पणी चाहूंगा। धन्यवाद।
अब तो वो चले गए हैं, उनके यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं, तो जब वो आगे आएंगे तो उनकी टिप्पणी आपको मिल जाएगी। आइए वेद प्रकाश जी शांति पाठ करें। आचार्य बलदेव जी, जी जी आइए आइए, क्या कह रहे हैं? हाँ एक मिनट, बस एक मिनट। ये वक्ता महोदय सुधीर बंसल जी, आपको कोटि से नमन एक त्वरित टिप्पणी करने के लिए। और आपके प्रश्न का मैं उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन लेकिन मैं ये कह सकता हूँ लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दयानंद जी जो गए, यदि वो असत्य के मार्ग से डर जाते तो वो सत्यार्थ प्रकाश कभी भी ना लिख पाते। चाहे प्राण जाए चाहे वचन जाए, वो राम कुल के, रघुकुल के तो और भारतीय संस्कृति के आदर्श तो है ही है। उनको आत्मा तो आज भी दयानंद जी की अमर है, कहीं मोक्ष में होगी। शरीर गया है तो शरीर तो आता जाता रहता है। मैं ये सोच सकता हूँ या समझ सकता हूँ, बहुत अल्प बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से। ज्यादा मैं वक्ता नहीं हूं, पर ऐसा मैं सोचता हूँ। शरीर गया उनका, कुछ नहीं गया। और यदि असत्य के उससे रुक जाते तो आज हम सत्यार्थ प्रकाश को ना पढ़ रहे होते। कहते जब वही सत्य को नहीं मानते तो हम क्यों पढ़ रहे, ऐसा मैं सोच पाता हूँ। धन्यवाद आपका, कोटि से नमन। चलिए सुधीर जी की टिप्पणी ले लीजिए। आचार्य बलदेव जी, बात यह है कि आपने तो टिप्पणी की, अच्छा है। रविशंकर जी अभी हैं वैसे चार्ट पर, पता नहीं वो क्यों नहीं नहीं जवाब दे अब, रहे हैं। अरे अभी वो भैया रिश्तेदारी में व्यस्त हैं, वो आप समझ अच्छा रहे चलो, हो। नहीं वो नहीं कोई, आप लोग सर पता वो नहीं। 5-7 घंटे चलिए आइए वेद प्रकाश जी शांति पाठ करें। मैंने बताया वो रिश्तेदार आ गए उनके यहाँ। शादी का मोबाइल रखो। जो बोले सोरे सत्य सनातन धर्म की जय, गुरु पर ज्ञान नंद की जय, दयानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आनंद की जय, महात्मा राज की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, आज अमर रहे, पेट की ज्योति जलती रहे, और उनका झंडा ऊंचा रहे, जो अभियान की जय, मारियम धनी। दादी के मोबाइल से बुलवाया करे उसको। दादी के मोबाइल से आवाज साफ आती है। ओम सर्वेभ्यो नमः। वेद प्रकाश जी, दादी के मोबाइल से बुलवाया करे, उससे आवाज साफ आती है उसकी। लैपटॉप में भी आवाज कट रही है ना, आवाज अच्छा ठीक जी। ठीक। चलिए दिलीप जी, राघवेंद्र जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। कल मुलाकात करते हैं बाबा रामदेव के गुरु जी से। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि।